नमस्कार, जय जौहार। मैं हूं राकेश नैयर और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। राज्य की भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ को एक समावेशी मॉडल राज्य बनाने में लगी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है कि राज्य में सभी को आवास मिले, चाहे वो निम्न आय वर्ग का हो या गरीब तबके का। इसलिए राज्य सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है कि सबको अपना आशियाना मिले। भूपेश सरकार अपने नारे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को सार्थक करती नजर आ रही है। आइए आज की इस कड़ी में देखते हैं मोर मकान मोर पहचान। हर व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, अपने खुद के घर का सपना देखता है। लोगों की इस भावना को समझते हुए छत्तीसगढ़ में लोगों का ये सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई योजनाएं लाई हैं। छत्तीसगढ़ की आवास नीति में आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खुद के घर का सपना पूरा कर रही है। अपना घर कहने को तो यह महज 2 शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों को कहने के पीछे जो सुखद अनुभूति होती है, उस दिशा में भूपेश बघेल सरकार लगातार काम कर रही है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन लोगों को सरकारी जमीन का निःशुल्क पट्टा देने जा रही है। राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन लोगों के लिए पट्टा धृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फीट और नगर पालिका नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट तक सरकारी जमीन के पट्टे के लिए पात्र होंगे, लेकिन जल संरक्षण अधिनियम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के पारित निर्णय का पालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे और सभी प्रायोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। इस पर नगरीय निकाय संपत्ति व अन्य कर के विषय में अपनी नियम कानूनों के तहत निर्णय ले सकेगा। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के उद्देश्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रारूपक के एक रजिस्टर तैयार करेगा। प्राधिकृत अधिकारी इलाके के प्रत्येक परिवार के उपयोग में आने वाले जमीन को दर्शाने वाली स्थल योजना तैयार कराएगा। इसके अलावा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे इलाकों का भुवन या मुक्त स्रोत के नक्शे के आधार पर एक लेआउट तैयार करेगा। वहीं प्राधिकृत अधिकारी ही हर जमीन का सर्वे कराएगा और रजिस्टर में ऐसे हर आवासहीन व्यक्ति का मामला दर्ज करेगा जिसके पक्ष में जमीन का अधिकारों के तहत व्यवस्थापित करने के बारे में तय किया जाना है। वहीं जमीन के कब्जे के बारे में सत्यापन के लिए आधार दस्तावेज 20 अगस्त 2017 के पहले के जारी दस्तावेज होंगे। इनमें निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्ति कर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान लाइसेंस, अधिनियम में दिए गए पट्टे के अधिकार, आधार या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल होंगे। कब्जे के अलावा जमीन के नियमितीकरण मामलों के बारे में आवेदन मिलने पर संयुक्त दल मामले में स्थल का निरीक्षण करेगा। संयुक्त दल के संतुष्ट होने पर कब्जे के अतिरिक्त भूमि संहिता के अंतर्गत व्यवस्थापन के लिए योग्य माना जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी ही संहिता के मुताबिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन होने पर ज्यादा जमीन के व्यवस्थापन नहीं कराए जाने की स्थिति में सीमा से ज्यादा जमीन का कब्जा छोड़े या हटाए जाने के बाद ही कब्जाधारी को पट्टे की योग्यता होगी, नहीं तो वह अपात्र माना जाएगा। बता दें कि अधिनियम के तहत अवैध अनियमित पट्टा या कब्जा हस्तांतरण के नियमितीकरण के मामलों के बारे में इसके लिए आवेदन या शिकायत मिलने पर या खुद ही कार्रवाई करते हुए प्राधिकृत अधिकारी संयुक्त दल को सूचित करेगा, जो स्थल का निरीक्षण करेंगे। यदि हस्तांतरण किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया था जो आवासहीन नहीं है या फिर अधिनियम के तहत हितग्राही बनने की पात्रता नहीं रखता है, तो पट्टे के हस्तांतरण को निरस्त कर दिया जाएगा और उस जमीन को कब्जा मुक्त किया जाएगा। इसमें यह शर्त भी जोड़ी गई है कि पट्टा वाली जमीन रहने के लिए ही उपयोग में लाई जाएगी। यदि पट्टाधारी उस पट्टे वाली जमीन का उपयोग रहने के अलावा किसी और उद्देश्य से करेगा तो पट्टा निरस्त किया जा सकता है। हालांकि इसके पहले सुनवाई का मौका दिया जाएगा।
अवधि की बात करें तो यह स्थायी पट्टा 30 साल के लिए जारी होगा। यदि प्राधिकृत अधिकारी इस नतीजे तक पहुंचता है कि लोकहित में कब्जाधारियों का कहीं और व्यवस्थापन जरूरी है, तो ऐसी जगह पर रहने वालों को उस जमीन का स्थायी पट्टा जारी किया जाएगा। यह भी बता दें कि कब्जे की जमीन को लोकहित में खाली कराए जाने की जरूरत होने पर कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न अधिकारी लिखित कारणों सहित लिखित आदेश से योग्य लोगों का ही व्यवस्थापन करवा सकेगा। अब बात करें इसकी फीस की, तो इन नियमों के तहत सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे और सभी प्रायोजनों के लिए इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा। इन पर नगरीय निकाय संपत्ति और अन्य कर के विषय के नियमों के मुताबिक निर्णय ले सकेगा। सबसे जरूरी बात जो है वो है जमीन के पट्टे के नवीनीकरण की। तो अगर पट्टाधारी के जारी अधिनियम और नियमों पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं करने, नगरीय निकाय की समस्त देनदारियों का भुगतान करने पर संबंधित भूमि के पट्टे का नवीनीकरण किया जा सकेगा। स्थायी पट्टे का नवीनीकरण 30 सालों के बाद किया जाएगा। पट्टे का नवीनीकरण करते समय ऐसी अन्य शर्तें भविष्य में जोड़ी जा सकेंगी जो शासन उचित समझे। मतलब यह हुआ कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में मिल रहे जमीन के पट्टे का लाभ अब नगरीय निकाय क्षेत्रों यानी शहरी इलाकों में भी मिल सकेगा। यह भूपेश बघेल सरकार की ही संकल्पना है कि राज्य में हर तबके के लोग अपने खुद के आशियाने का सपना साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, जिससे उसकी देश भर में एक नई पहचान बनी है। प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनहितकारी फैसले लिए हैं। इन फैसलों से राज्य की जनता खुश है। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने जनहित में अनेक नीतिगत फैसलों के साथ साथ गरीब और मध्यम तबकों के लोगों को भी बहुत सी छूट और रियायतें दी है। इन्हीं में से एक है 5 डिसमिल तक के छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री पर लगी रोक हटाना। इससे निम्न वर्ग के आशियाना का सपना पूरा हो रहा है। इसके साथ ही गरीबों को आवास मिल सके, इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मोर जमीन मोर मकान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए राज्य सरकार 2.5 लाख का अनुदान देती है। इससे ऐसे लोगों भी अपने खुद के आशियाने का सपना पूरा हो रहा है। सीएम बनते ही भूपेश बघेल ने 5 डिसमिल तक के छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटा दिया। भूपेश सरकार के आने के पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी के लिए बड़े भूखंड का स्वामी बनना बड़ी चुनौती बन गई थी। अमीर अपना साम्राज्य गढ़ रहा था और गरीब हो रहा था। ऐसे में एक विश्वास जागा, भूपेश है तो भरोसा है, जिसने आम आदमी के घर बनाने के सपने को उम्मीद दे दी। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को गतिमान रखने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के नए फैसलों ने रियल एस्टेट कारोबार को नया बूम दिया। पंजीयन विभाग में 1 जनवरी 2019 से अब तक करीब 2,75,000 से ज्यादा छोटे भूखंडों के क्रय विक्रय के दस्तावेजों का पंजीयन किया गया। रोक हटने से तो बहुत काम तेजी में आ गया है। जो पहले यानी कि 2300 फीट यानी कि 2 जने मिल के जमीन लेना पड़ता था, जब से 400-500 फीट भूपेश दाऊ जी किए हैं, तब से हमेशा जमीन में रियल एस्टेट में बहुत उछाल है। भूपेश सरकार का जो फैसला है बहुत सही है। शासन की पहल के तहत छोटे भूखंड के क्रय विक्रय और नामांतरण प्रारंभ हो चुके हैं। इससे रजिस्ट्री की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और नामांतरण के मामले भी बढ़े हैं। और जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, रायपुर जैसे शहरों में या अन्य शहरों में जहाँ जमीन काफी महंगी हो गई है, वहाँ भी छोटे भूखंड लेकर के अपना आवास या अन्य व्यवस्था करने में सक्षम। छोटे भूखंड होने से सबको शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध हो पा रही है। इससे जरूर लोगों में खुशी है और उत्साहित है लोग, और इससे रजिस्ट्री की संख्या जो बढ़ी उससे भी हमको इसका अंदाजा लगा सकते हैं। राज्य में गरीब और मध्यम वर्गों को अपना आशियाना बनाने में काफी सहूलियत मिली है। गरीब मध्यम परिवार भी अपना छोटा सा आशियाना बनाने में सक्षम हो रहा है। वहीं छोटे जमीन के टुकड़े बेचने में भी आसानी हो रही है, जिससे छोटे भूखंड के मालिक को भी लाभ हो रहा है। हर वर्ग को विश्वास है कि भूपेश है तो भरोसा है। अरे बहुत आदमी शादी ब्याह करें लड़के लड़का के तो पैसा नहीं रही से, तो 1000 टुकड़ा जैसे चालू हुई से तो मोला बहुत फायदा मिली से लड़के लड़का की शादी करें। इसके साथ ही भूपेश सरकार ने कई सौगातें दी। संपत्तियों की गाइडलाइन दरों में 30% की कमी की गई।
भूमि नामांतरण और डायवर्जन की प्रक्रिया को पूर्व की अपेक्षा अब ज्यादा आसान किया गया है। महिलाओं को भूखंडों और मकानों के पंजीयन शुल्क में 1% की छूट प्रदान की गई है। पंजीयन कार्यालयों में आधुनिक सुविधाएं, ऑनलाइन पंजीयन और स्टाम्पिंग के साथ साथ सिंगल विंडो प्रणाली लागू की गई है। भूमि संबंधी दस्तावेजों के रखरखाव के लिए डिजिटाइजेशन, राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन प्रकरणों का पंजीयन की सुविधा शुरू की गई। इसी तरह अपना पक्का आशियाना हो, ये सपना हर किसी का होता है, लेकिन हमेशा निम्न वर्ग के लोगों का ये सपना ही रह जाता है। लेकिन इस सपने को सच करने का बीड़ा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है, जिसके तहत हितग्राही अपनी ही जमीन पर सरकारी सहयोग से पक्का मकान बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के शहरी गरीब नागरिकों को घर देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास पहले से कोई भी आवासीय मकान या जमीन नहीं है। देखिए, मोर जमीन मोर मकान के तहत जो शासन की योजनाएं हैं कि कोई भी मकान से वंचित न रहे, इसलिए प्लान किया जा रहा है कि प्राथमिक स्तर में जितने भी जिनके पास में चाहे पट्टा है, चाहे आबादी जगह में रह रहे हैं और जिनके पास कच्चा मकान है, उसको हम लोग मोर जमीन मोर मकान के तहत उनको मकाने दे रहे हैं। इनके अलावा कल ही एक शासन का योजना आया है जो किराए से रहते हैं और जिसके पास जमीन नहीं है और वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनके लिए भी प्लान हुआ है। शासन ने राशि निर्धारित की है। यदि उस राशि को पटाने के लिए सक्षम रहेंगे तो आगे का प्लान भी किया जाएगा। नए मकान निर्माण के लिए सरकार 280 वर्ग फुट के मकान के लिए ही हितग्राही को योजना का लाभ दिया जा रहा है। 800 वर्ग फुट अधिकतम जमीन होना चाहिए। वहीं पुराने मकान को बढ़ाने के लिए योजना का लाभ चाहिए तो पुराना निर्माण 21 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पुराने मकान में अधिकतम 9 वर्ग मीटर ही निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसकी मदद से निम्न आय वर्ग के लोग घर बना सकेंगे। इस योजना का लाभ जहां प्रदेश के गरीब तबकों को मिल रहा है, वहीं शहर साफ सुथरा और स्वच्छ हो रहा है। झुग्गी बस्तियों की संख्या घट रही है और उनका पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। और हमारी खुशी हो रही है कि हमारे घर बनने वाला है। ऐसे था हमारे निश्चित तौर पर बढ़ते और बदलते छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साफ नजर आ रही है। हर एक का अपने पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है और ये संभव हो पाया है भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। गरीबों के अपने खुद आशियाने के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन कई योजनाएं चला रहा है। इनके माध्यम से गरीब स्थानीय लोग जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं था और निर्धनता के कारण अपना आवास बनाने में वे असमर्थ थे, ऐसे कई जरूरतमंद परिवारों के उनके खुद के आवास का सपना भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से पूरा हुआ है। बेघरों को समय पर पक्का मकान बनाकर उन्हें घर की चाबी देने वाली सरकार की बदौलत नए घर में जहां गरीबों का मान सम्मान बढ़ रहा है, वहीं हितग्राहियों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास भूपेश बघेल सरकार कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो, जहां वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह सके। परेशानियों से जूझता गरीब परिवार जब कच्चे मकान को पक्का मकान बनाने का सपना संजोता है और कुछ बचत कर रुपए जोड़ने की कोशिश करता है, उन्हें तरह तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। कई कारणों से कमजोर वर्ग के लोग जीवन भर अपना एक मकान नहीं बना पाते। उनके लिए प्रदेश की भूपेश सरकार मोर मकान मोर चिन्हारी योजना चला रही है। इस योजना के तहत
आवेदन करने से लोगों का अपना खुद का पक्के मकान का सपना पूरा हो रहा है, क्योंकि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अपने आशियाना का सपना देखना और उसे पूरा कर पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अब उन सपनों को पूरा करने का बीड़ा प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है। इस योजना की घोषणा करते उन्होंने कहा कि तालाब पार, डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट्स के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राही को मात्र 75,000 रुपए में घर मिलेंगे। मोर आवास मोर चिन्हारी योजना के अंतर्गत तालाब पार, डुबान क्षेत्र व अन्य योजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए नगर निगम क्षेत्रों में बहुमंजिला फ्लैट के निर्माण में तेजी लाई गई है, जिससे हितग्राहियों को मात्र 75,000 रुपये में घर मिलेंगे। नगरीय निकायों को जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम है, जो किराए के मकान में निवास कर रहे हों, साथ ही वो छत्तीसगढ़ प्रदेश का मूल निवासी हो। इस योजना का लाभ सबसे पहले उन लोगों को दिया जाएगा जो नाला, केनाल, झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरिया में रह रहे हों। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत आवास का लाभ लेने के लिए पात्र लोगों को अपने नगर निगम में सूचना देकर 30 दिन के अंदर निर्धारित राशि और दस्तावेज के सहित आवेदन करना होता है। आवेदन के लिए उसे मतदाता परिचय पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासरत होने का साक्ष्य, दिव्यांग हो तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, पट्टा हो तो पट्टे की मूल प्रति, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, शपथ पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि जमा करना आवश्यक है। मोर मकान मोर चिन्हारी योजना में आवेदक हमारी तरफ से चिन्हांकित किए जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी योजना है। इस योजना में जो रायपुर शहर के अंदर जो सरकारी जमीनों में जो बेजा कब्जा करके लोग बसे हुए हैं और जो ऐसी बस्तियां जहां डुबान क्षेत्र है, जो तालाब पार पे बने हुए हैं, जो MR रोड पे बने हुए हैं, जो बड़े बड़े स्लम एरिया जिनको कहते हैं, जिसमें लोगों के रहवास का स्तर बहुत खराब है, गलियां ठीक से नहीं है, मच्छर हैं, इस तरह की जो जगह है, नालियां ठीक नहीं है, तो उन जगहों को हम चिन्हांकित करके वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। इसमें एक मकान की कीमत जो है, जो हम शासन जो बना रही है, उसमें उसकी कीमत लगभग 4,75,000 रुपए है, जिसमें 4 लाख रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे और 75,000 रुपए हितग्राही को देना होगा। सबके लिए आवास के मोर मकान मोर चिन्हारी घटक के लिए लक्ष्य के तहत किराए के मकान में निवास करने वाले पात्र हितग्राही परिवारों को भी आवास आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। सरकार की प्राथमिकता है कि आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध हो और वे भी पक्के मकान में निवास कर सकें। राज्य सरकार की योजना से मकान प्राप्त करने वाले गरीब हितग्राही परिवार भी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी कभी खुद के मकान की कल्पना नहीं की थी। अब वे अपने आवास में गर्व और खुशी के साथ निवासरत हैं। हाँ सर, अभी क्या है कि पहले इसलिए तकलीफ होता था कि हमारा छोटा छोटा घर था, एक कमरे में गुजारा नहीं हो पा रहा था। आज सरकार की ओर से हमको एक हॉल और एक बेडरूम करके बड़ा बड़ा रूम मिला है, तो उसमें हमारा गुजारा बसर अच्छा से हो जाएगा सर। आपको मकान मिल चुका है? हाँ, मिल चुका। ऐसे लोग जिनके पास खुद का मकान नहीं है, ऐसे पात्र लोगों को उन्हें राज्य शासन की मोर मकान मोर चिन्हारी योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। सत्ता में आने के बाद से भूपेश बघेल सरकार ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के ध्येय को पूरा करने के लिए काम किया है। इसी का नतीजा है कि आज छत्तीसगढ़ की पहचान नवा छत्तीसगढ़ के रूप में हो रही है। निश्चित तौर पर बढ़ते और बदलते छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साफ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट,
INS 24/7। छत्तीसगढ़ हमारे देश का एक कृषि प्रधान राज्य है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य की भूपेश बघेल सरकार ऐसी कई योजनाएं ला रही है जिनके सभी को उनका फायदा मिले और सभी को घर मिले। दरअसल अपने घर का सपना पूरा कर पाना अब हर किसी के बस की बात नहीं रह गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की योजनाओं से लोगों को अपने इस सपने को पूरा करने का मौका मिल रहा है। कारण है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चाहत कि राज्य का ऐसा नागरिक जो खुद से अपना मकान बनाने में असमर्थ है, उन्हें एक छत मिल सके और कोई परिवार बेघर न रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रदेश के शहरी आबादी का संपूर्ण विकास करने के उद्देश्य और सभी को घर प्रदान करने के माध्यम से सरकार द्वारा घर बनाने के लिए योग्य उम्मीदवारों को 2.5 लाख रुपए की सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2.5 लाख रुपए का अनुदान दे रही है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवारों को पात्र हितग्राहियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप नगरीय निकायों में रहने वाले गरीब परिवार को मोर जमीन, मोर मकान, मोर आवास, मोर चिन्हारी और स्वास्थ्य, झुग्गी बस्ती, पुनर्विकास जैसी अनेक योजनाओं के तहत सस्ते दर पर मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के आवास उपलब्ध कराया जाना है। बता दें कि कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए पक्का मकान जीवन भर का सपना होता है। खुशी की बात है कि प्रदेश में इस सपने को सरकारी मदद से हकीकत में बदला जा रहा है। पक्के मकान का सपना पूरा होने से हितग्राहियों का पारिवारिक जीवन सुखमय हो गया है। इन सब योजनाओं से इतर राज्य सरकार ने भूमिहीन लोगों को आवास के लिए पट्टा भी देने का निर्णय लिया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको पट्टा दिया जाएगा। जैसे हमारे शहरी क्षेत्रों में 168 निकाय हैं। उन निकायों में जो 19 नवंबर 2018 के पूर्व जो काबिज हैं उन सबको पट्टा वितरित किया जाएगा और पुराने जो पट्टे वितरित किए गए थे उनका नवीनीकरण किया जाएगा। इससे लगभग पूरे प्रदेश में लगभग 4 लाख लोगों को उसका फायदा मिलेगा, जो एक बड़ी संख्या है हमारे नगरीय निकाय में रहने वाले लोगों के लिए। इसी तरह मोर आवास, मोर चिन्हारी योजना के तहत हितग्राही जिनके पास शहर में पक्का मकान नहीं है और वह स्लम में निवास करते हैं, ऐसे हितग्राहियों को EWS भूमि पर बहुमंजिला बिल्डिंग में 30 वर्ग मीटर का आवास निर्माण कर प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए हितग्राहियों के अंशदान की राशि 75,000 रुपए है। इस योजना के तहत 1 लाख हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। वहीं झुग्गी बस्ती पुनर्विकास योजना के तहत स्थायी स्लम की भूमि को संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए PPP मोड पर उसी जमीन पर बहुमंजिला फ्लैट बनाकर हितग्राहियों को आवास प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि राज्य शासन के निर्देश पर मोर मकान, मोर आस की शुरुआत की गई है। इसके तहत पात्र हितग्राहियों को 30 वर्ष की लीज में बना बनाया आवास दिया जाएगा। इसके लिए पात्र हितग्राही का नाम जनगणना 2011 की सूची में होना चाहिए। उसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही का मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र होना भी जरूरी है। इसके अलावा यदि किसी मकान में किराए से लंबे समय से रह रहे हैं तो उसका किरायानामा भी जरूरी है। ऐसे परिवार का कहीं भी पक्का मकान न हो, वही हितग्राही इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। ऐसे आवास की कीमत 3,25,000 से लेकर 3,75,000 के बीच अनुमानित होगी, जिसकी 30 साल की लीज अवधि होगी। इसके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए देना होगा। पात्र हितग्राहियों का नियम अनुसार चयन होने के बाद आवंटन किया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर तैयार की गई है। इस योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिलेगा। शहरों के हर परिवार के पक्के मकान का सपना पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।
आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।